ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर धातु की बड़ी आकृति बहकर आई। कुछ लोग इसे चंद्रयान-3 का टूटा हुआ पार्ट बता रहे हैं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद ऑस्ट्रेलिया के अंधेरे वाले आसमान में एक रोशनी दिखाई दी, जिसमें बताया गया कि ये रोशनी तब पैदा हुई जब इसरो के LVM-3 रॉकेट का तीसरा स्टेज चंद्रयान-3 से अलग हो चुका था। बचे हुए कुछ ईंधन का वायुमंडल के ऊपर रिएक्शन था, जिसमें नीली रोशनी दिखाई दी। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। इसरो ने 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के आसमान में नीले रंग की एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी में लंबी रेखा दिखाई दे रही थी, जिसके पीछे हल्की रोशनी में एक चौड़ी सी पूंछ बन गई। ये रोशनी एक दिशा में आगे बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया की निजी स्पेस कंपनी गिलमोर स्पेस ने भी इस रोशनी को लेकर ट्वीट किया, जिसमें बताया कि ये रोशनी तब पैदा हुई जब इसरो के LVM-3 रॉकेट का तीसरा स्टेज चंद्रयान-3 से अलग हो चुका था। ऐसे में उसमें बचे हुए ईंधन का वायुमंडल के ऊपर रिएक्शन था, जिसके कारण नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। रात की एलियन रोशनी दिखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर धातु की बनी एक बड़ी आकृति बहकर आई। माना जा रहा है कि यह इसरो के PSLV रॉकेट का तीसरा स्टेज है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड के पास के तट पर बहकर आई। कुछ लोगों ने PSLV रॉकेट के तीसरे स्टेज और ऑस्ट्रेलिया में मिले धातु के गोलाकार डिब्बे की तुलना और समानता की, लेकिन यह धातु चंद्रयान-3 की नहीं है, क्योंकि जो धातु ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी बीच पर मिली उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्री एल्गी चिपकी हुई है। जिस तरह से इस धातु पर समुद्री एल्गी लगी हुई है, इसे देखकर पता लग रहा है कि यह धातु काफ़ी लंबे समय से पानी में तैर रही है। बताया गया कि धातु के इस गोलाकार आकृति की ऊंचाई और व्यास करीबन 2 मीटर का है। ठीक इसी ही आकृति का PSLV का तीसरा स्टेज यानी कि PS-3 होता। जब ऑस्ट्रेलिया के आसमान में नीली रोशनी दिखाई दी, उस समय वहां शाम के 7 बज रहे थे और तब हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 की अपडेट को लेकर। इसरो ने आज यानी 18 जुलाई की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान-3 का तीसरा ऑर्बिट मैन्यूवर किया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 की तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। अगली ऑर्बिट में मैन्यूवरिंग 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 के बीच होगी। फिलहाल इसरो ने नहीं बताया कि दूरी में कितना बदलाव किया गया है, लेकिन एपोजी में बदलाव किया गया है। चंद्रयान-3 का लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में धकेला जाएगा। इस ऑर्बिट में वह 5 दिन यात्रा करेगा। 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। आशा करती हूँ हम हमारी वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने में समर्थ हुए होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।